नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ श्रीमती संगीता चंद्रा, प्रशासनिक जज लखनऊ ने लखनऊ बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी व महामंत्री बृजभान सिंह भानु एवं उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव समेत लखनऊ बार की समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जीत का प्रमाण पत्र वितरण कर शपथ दिलाए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी व जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार समेत लखनऊ जनपद के विभिन्न न्यायिक अधिकारीगण व प्रशासनिक अधिकारीगण एवं लखनऊ बार एसोसिएशन के एल्डर कमेटी के अध्यक्ष सरोज कुमार शुक्ला जी व अवध बार एसोसिएशन व सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत हजारों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अब लखनऊ बार में उद्देश्य से इन्होंने अपना मंतव्य बताया। मैं वीडियो तो बना लो, कब बना रहे हो फोटो? अब जो हमारे सहयोगी एडवोकेट जो मंच पे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आए और जो इलेक्टेड बॉडी है उसको हमारी चीफ गेस्ट मोमेंटो और सर्टिफिकेट विजय होने इलेक्टेड सर्टिफिकेट, इलेक्शन का सर्टिफिकेट, इलेक्टेड सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान करेंगी। माफ कीजिएगा, हमारी इलेक्टेड बॉडी अध्यक्ष और मंत्री मिलकर हमारी चीफ गेस्ट को मोमेंटो प्रदान करेंगे। साथ में रहा है, बहुत बड़ा है, थोड़ा नीचे फेस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ के संविधान का पूरी तरह से पालन करूंगा और उसमें दिए गए प्रावधानों का बिना भय, लालच या अन्य किसी प्रकार के दबाव से मुक्त रहकर पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। मैं इस बात की भी शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेद भाव के पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बार के सभी सदस्यों के प्रति सजग रहते हुए उनके हित एवं सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा एवं उनका दुरुपयोग नहीं करूंगा और सदैव सदस्यों के हित में कार्य करूंगा। अभी आपके सामने, अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं आप सभी लोगों का, आप अधिवक्ता परिवार का इस प्रकार से हम सभी लोगों को सहयोग मिला है कि आज हमारे बीच में माननीय न्यायमूर्ति महोदया शपथ ग्रहण करवाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं उनसे करपत्र निवेदन करूंगा कि हमारी जो कार्यकारिणी है उसको मतलब उनको सर्टिफिकेट दिया जाना है। तो और पूरी कार्यकारिणी ये चाहती थी कि आप आएंगी तो आपके हाथों से ग्रहण करके एक जीवन में यादगार पलों में उसको सम्मिलित करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम वो हमारे विशिष्ट अतिथि
श्री अश्वनी कुमार त्रिपाठी जिला जज महोदय को माला पहनाकर और शॉल पहनाकर उनको सम्मानित करें। मैं लखनऊ बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री रमेश प्रसाद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे एल्डर कमेटी चेयरमैन आदरणीय श्री सरोज कुमार शुक्ला जी को माला पहनाकर और शॉल पहनाकर समस्त अधिवक्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। को यहाँ बुलाया है तो और ये मुझे पता चला है कि लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ सिटी का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है और इसका न केवल सिविल कोर्ट कैंपस में बल्कि जो कलेक्ट्रेट है उसमें भी बराबर का जो पकड़ है और भवन भी है, उनका अपना प्रोमाइसेस भी है और उनका रिकग्निशन दोनों जगह से है। तो ये इतनी बड़ी बार एसोसिएशन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो सब जगह सब कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। सिविल कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, सेशंस कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और कलेक्ट्रेट में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ओकेजन है कि हम आपके सामने कुछ अपने अनुभव जो मुझे लगता है कि हमें कहना चाहिए आप लोगों से, तो वो हम कहेंगे। और चूंकि इनकी जो आप लोगों की संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि वो सब जगह पहुंचेगा जो हम कहेंगे। तो इसलिए ये बहुत हम ये समझते हैं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ओकेजन कि हम कुछ थोड़ा कहें, थोड़ा हम हिंदी और थोड़ा अंग्रेजी में बोलेंगे क्योंकि हम लिख के नहीं लाते हैं। तो जो मेरे मन में होता है वो हम बोलते हैं, तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी सब हम लोग की सबकी भाषा की क्रिया, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्टी है। हम सिर्फ इतना संबोधन लिख करके लाए थे और वो भी अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी ने मुझे दिया है कि ये संबोधन जो है वो कि कौन कौन क्या है और उसकी क्या, इसलिए मैंने वो पढ़ा। लेकिन अभी हम आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। आप लोग ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से लॉ कॉलेजेस मशहूर कर रहे हैं, बहुत सारे लॉ कॉलेजेस बन गए और बहुत सारे अधिवक्ता इस समय लॉ ग्रेजुएट होकर के रजिस्टर होकर के आ रहे हैं, पर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी स्पेस लिमिटेड है, हमारे कोर्टरूम्स लिमिटेड हैं, हमारे वादकारी जो हैं वो हम चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा जो अधिवक्ता हो उसको, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उसको वो एंगेज करें। और बहुत सारे अधिवक्ता जो हमारे सीनियर हैं वो पीछे चले जा रहे हैं, जो नए नए आ रहे हैं वो लोग जो है वो आगे आगे आते चले जा रहे हैं। और कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो आप लोग सब जानते हैं कि वो माहौल खराब करने का काम ज्यादा करते हैं बजाय मतलब वादकारी का हित सामने रखने के या अधिवक्तागण का हित सामने रखने के। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये उनका जरिया माश नहीं, ये साइड बिजनेस है, कुछ और बिजनेस कर रहे हैं और ये साइड बिजनेस है। और वो जो और बिजनेस कर रहे हैं उसमें उनकी पहुंच जो अधिकारीगण हैं, जो जुडिशियल न्यायिक अधिकारीगण हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंच जाए, इसलिए ये साइड बिजनेस है कि वो एडवोकेसी अपनाएं। लेकिन जो सीरियस अधिवक्ता हैं, जो सचमुच इस प्रोफेशन में बहुत सालों से हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से थोड़ी डिफिकल्टीज हैं। हमारे कैंपस में भी डिफिकल्टीज हैं, हमारे अधिवक्ता गणों को भी परेशानियां हो रही हैं। जो इतने नंबर्स, अनकंट्रोल्ड नंबर्स में जो नॉन सीरियस लोग आ रहे हैं उसकी वजह से ज्यादा है। तो इसमें जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें, उन लोगों को आगे बढ़ावा ना दें जो कि नॉन सीरियस हैं, उन लोगों को बढ़ावा दें जो सचमुच इस प्रोफेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं और वादकारी के लिए कुछ करना चाहते हैं, न्यायालय के कुछ करना चाहते हैं। और हम लोग हमेशा से ये सुनते आए, एक श्री विनय चंद मिश्रा जी थे, स्वर्गीय विनय चंद मिश्रा जी, वो हर अपनी स्पीच में कहते थे कि जो न्याय का रथ है उसके दो पहिए और वो दोनों पहिए जो है वो साथ साथ चलने चाहिए। तो ये जो उनकी बात है उसको हम दूसरी तरीके से कह रहे हैं
कि जैसे आप लोग कार का जो व्हील्स का अलाइनमेंट है वो चेक कराते हैं और जो एयर है उसे चेक कराते हैं कि सब बराबर से चले, तो वो ये अब रथ का नहीं टाइम है, अब कार का टाइम है। तो जैसे आप अलाइनमेंट, तो उसी तरीके से जो न्याय आप दिलाते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स के बिना और कोर्ट रूम्स के बिना तो नहीं हो सकता, कोर्ट्स के बिना तो नहीं हो सकता। तो ये जो न्याय अधिकारी है वो एक व्हील है और जो अधिवक्ता है वो दूसरा व्हील है। तो अगर कोई एक व्हील किसी व्हीकल का, अगर उसकी हवा कम हो जाए या वो उसकी गति धीमी हो जाए तो दूसरे की दिशा भटक जाती है। जो कार है, जो व्हीकल है, उसकी दिशा भटक जाती है। तो या तो वो गोल गोल नाचने लगेगा क्योंकि एक ही पहिए पे चल रहा है, और या तो वो अपनी दिशा भटक जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो समन्वय और जो सामंजस्य की बात है, जो हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा, वो हम भी आपसे रिटरेट करना चाहते हैं कि प्लीज अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम ये जो न्याय की जो प्रक्रिया है, जो वादकारी का हित सर्वोच्च है, जो हम लोग जगह जगह लिखा हुआ पाते हैं अपने कोर्ट रूम्स में, उसको फलीभूत करना, उसको जो है वो उसको सामने लाने का काम कर पाएंगे। और हमारा ऐसा भी मानना है कि जब आप कार्य का बहिष्कार करते हैं, किसी भी कोर्ट का हो, मेरी कोर्ट का हो या किसी भी कोर्ट का हो, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लिटिगेंट है उसको शीघ्र न्याय नहीं मिलता। जितना उसको देर होती जाएगी न्याय मिलने में, उतना उसका फेथ, जो उसकी आस्था है, जो विश्वास है न्याय की प्रणाली पर, वो घटती जाएगी। तो आगे आप ही लोगों का नुकसान होगा। तो ये बात का ध्यान हमेशा आप लोगों को रखना चाहिए। और ये बात हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं और जो साधारण अधिवक्ता हैं, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, वो समझते हैं, वो कोर्ट में आते हैं। हमारा भी बहिष्कार हुआ लेकिन हमारी कोर्ट में लगातार काम हुआ। तो ये जो हमारे साधारण अधिवक्ता हैं, उन्होंने हमारे ऊपर फेथ जताया कि हमारी कोर्ट से काम होता है और उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो कुछ लोगों के कहने से या किसी के कहने से अगर आप लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाएं तो वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, और शायद हम लोगों के लिए भी। अगर हम जो है वादकारी का हित सर्वोच्च रख के चले तो वो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और अंत में हम सभी का आभार फिर से प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। अंतिम पड़ाव पे ले चलते हुए मैं माननीय प्रशासनिक जज महोदय, माननीय न्यायमूर्ति, क्षमा करिएगा, पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोग आए हुए हैं और इस गौरवमयी पल के आप सभी लोग भागीदार हैं और एक यादगार पलों में अपने समेट करके ले जाने के लिए हमको भी। अजय जी, आज लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से शपथ ग्रहण कराया गया है और जिसमें माननीय जस्टिस साहब भी मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें हमारी लखनऊ जनपद की एजे मैडम माननीय संगीता चंद्रा जी आई, और उन्होंने चूंकि कार्य क्षेत्र हम लोगों ने देखा है, बहुत ही कुशल कार्य क्षेत्र रहा और बहुत ही अच्छा कार्यभार उनका है। तो जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष मंत्री जी ने उनको बुला के आज हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो बहुत ही अच्छा सफल आयोजन हुआ। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने उसमें सहयोग किया, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग किया और जनपद के सभी जो हमारे यहाँ जजेस थे उन्होंने समर्थन किया। तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल हुआ और सबने शपथ ग्रहण में कार्यक्रम को सफल बनाया। और ये मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आगे चल के किसी भी न्यायिक कार्य को वादकारी का विलंब नहीं होगा और उसको जल्द ही न्याय दिलाने के लिए हम लोग निरंतर अग्रसर रहेंगे। जिस तरीके से अभी बताया जा रहा था कि कुछ अधिवक्ताओं की समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं का भी आगे चल के जो है निराकरण किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे उसके? जैसा कि एजी मैडम ने हमारी कहा है कि कुछ अधिवक्ता जो हैं उनको कुछ होगा व्यक्तिगत की, जो न्याय की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कानून की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा और कोई काम भी कर रहे हैं। उसके लिए मैडम ने कहा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ वकालत है, वकालत और वादी दोनों में एक दूसरे में विश्वास की डोर होती है। जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उसका ज्ञान होगा और हमारे जो वादकारी हैं उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे।
तो इसीलिए मैडम ने उस पर सब पे फोकस किया और हमारे अध्यक्ष मंत्री वो सब उस पर फोकस भी कर रहे हैं कि नए अधिवक्ताओं को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बस यही सब बात को लेकर आज शपथ ग्रहण हुआ और इन मैडम ने और हमारे अध्यक्ष मंत्री ने और जनपद न्यायाधीश ने ये सब बातें कही और इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे चल के इन्हीं पे कार्य करेंगे।